धन्यकार जी। जिस प्रकार आज संगत में बार बार ममता मई राधा माता जी का जिक्र कि वो किस तरह अपने भक्ति में कभी भी और माया को सामने नहीं आने देते थे और किस तरह एक जहां अपनी सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बकायदा एक निभाते हुए, पर सबसे पहले उन्होंने अहमियत इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार को दी और इस तरह मिशन का संदेश घर घर में जाकर पहुंचाया। जब उस समय ना तो वो साधन होते थे, ना उस तरह समाज किसी लेडी को उस टाइम ज्यादा सीरियसली लेता था, पर फिर भी कैसे उन्होंने ये इस बात को कि जब ये हकीकत, ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान अगर उनके हिस्से, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश करी, यहाँ तक भी जाके कहा कि मैं गली गली तक ये संसार के इस संदेश को पहुंचाना चाहती हूँ। तो कैसे फिर उन्होंने घर घर पहुंचकर ये संदेश जहां दिया और जिन जिनको भी जीवन में मिले, किस तरह कभी चाहे उनकी लाइफ लें या सदगुरु माता सविंदर जी जो उस समय पूज्य माता जी के रूप में, कभी भी वो नहीं दिखाया कि सदगुरु से ये रिश्तेदारी रूप में बंधे हैं, पर इस तरह कि हम तो इस मिशन के अनुयायी हैं। और कैसे एक वो उदाहरण जीता जागता कि अगर हमें इस गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है तो कैसे की जाती है। तो जहां इतनी मात्र शक्तियां ये मिशन में हमें हमेशा ये इनकी छाया में पलने का अवसर मिला, वहीं ये हम सबका अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे जो संदेश युगों युगों से इस मिशन का रहा, वो कैसे हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इसका ये जो ब्रह्म ज्ञान है हमारे जीवन में, इसकी ये उपकार हमारे पर जिस तरह आया, वो उससे सब कैसे सुख और ले सकें, कैसे हमने घर जा जाके ये सभी को संसार में संदेश देना है कि वो चाहे जिस तरह भी जहां पे भी आस्था रखते हैं, चाहे किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो धर्म ग्रंथ पढ़ना वो सब कार्य मुबारक, पर ये जिस परमात्मा की लिए ये अपनी आस्था रखते हैं उसको पहले जानना। जैसे दासी के पीछे भी सब पढ़ रहे हैं स्टेज के, जो धर्म प्रवर्तन नहीं भावनाओं की यहाँ बात हो रही है कि कैसे हमने एक अपने मन को किस तरह से इस प्रभु परमात्मा पे टिकाना है, किस तरह अपने अंदर वो अपने नेचर का परिवर्तन करना है। कि इस कैसे हम हमेशा सुनते हैं कि अक्सर ये कोट भी आता है कि कोई सामने कुछ और पीछे कुछ और, ये तो गिरगिट जैसा है तो रंग बदलता है, ये तो इसके मगरमच्छ के आंसू हैं, कुछ उस तरह के भाव जो डिपिक्ट करते हैं कि जो मन में चल रहा है वो सोच और वो जबान कुछ और कह रही है या वो एक्शंस कुछ और। तो कैसे एक उसको सामने ना करते हुए, पर उस तरह की मन से दिल से अगर हम बदल गए तो ये जमाना बदलेगा। अपने आप को ही चेंज करना है, जैसे वो अक्सर बात भी सुनी, रिफॉर्मर्स हु कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स, कि कैसे कुछ भी संदेश है अच्छाई का, वो डंके की चोट पे हमें कहने से पहले अपने अंदर उतर के देखना है कि क्या वो गुण हमारे अंदर आए हैं। अगर आए हैं तो फिर वो शब्द इतने जरूरी नहीं रह जाएंगे आगे कहने, जितना कर्म रूप में हम कह सकते हैं। तो कैसे हम इस संसार में जहां एक चेंज लाने के लिए, जैसे वो अक्सर सुनते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी, कि कैसे हम खुद वो बन जाएं जो हम जिस तरह चाहते हैं। ऐसा प्यार जो हमें कभी नहीं मिला वो हर एक को दें, और अगर वो प्यार मिला भी है तो हमने कैसा महसूस किया था वो प्यार रिसीव करते टाइम, वैसा प्यार ही हमने फिर आगे दुगना करके संसार में बांटना है। कि हर एक के लिए अपनी अवेलेबिलिटी रखना, कि किस तरह जहां वो चेतनता भी रखना कि अगर जैसे कहा जाता है कि कभी कोई अपनी स्थिति बयान करके कि हमने तो हर एक के साथ अच्छा किया,
पर देखो उस व्यक्ति ने हमारे साथ कैसा बदसलूक कर दिया या हमारा दिल तोड़ दिया। हमारी इंटेंशन तो बहुत प्योर रही थी, हमने तो सिर्फ प्यार ही दिया, पर आगे से वैसा रिसीव नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थितियों में अक्सर जहां इंसान किस्मत को कभी कभी परमात्मा को कोसने लगता है, वहीं अगर हम सोचें कि दूसरे का अगर कोई हालात ऐसा रहा हो, कभी उस तरह पे एक सिचुएशन में उसको ठीक से रिएक्ट शायद नहीं करना आया हो, कोई शब्दों का ठीक प्रयोग या कभी सिचुएशनली कुछ करना हो और कुछ और ये दिमाग में कहा हो करो तो इसलिए किया हो, दैट डजंट मीन द पर्सन इज बैड। तो कैसे हमने हर एक में ये देखना है कि ठीक है, अगर हम होते हम शायद उस जगह इस तरह का रिएक्शन नहीं देते, इस तरह का बर्ताव नहीं करते। पर हर कोई हमारे जैसा नहीं, हर कोई हमारी जैसी सोच नहीं रखता। जिस तरह एक हाथों की भी बात होती है कि चाहे एक हाथ पर सारी उंगलियां अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग आकार, कोई मोटी, कोई पतली, कोई लंबी, तो जहां एक अगर अपने शरीर में ही हमारे नैन नक्श सबके चाहे सेम है, पर फिर भी कितने अलग, किसी की आंखें बड़ी, किसी की छोटी, तो जहां फिजिकली हम सब इतने अलग दिखते हैं, तो वो स्वभाव का भी अलग होना एक लाजमी है। और कैसे फिर वो स्वभावों को एक्सेप्ट करना कि चाहे वो बिल्कुल हूबहू हमारे जैसा नहीं, फिर भी हमने यही देखना है कि उसमें भी परमात्मा है। तो अगर कोई गलत वचन भी किसी ने निकाले तो उसको नजरअंदाज हमने करना है। हमने उसको मन में इतना नहीं घर करने देना कि फिर हम खुद भी परेशान होते रहें और पूरा दिन जो हम बाकी अपने परिवार, अपने और जिनसे इंटरैक्ट करना था दिन में, उनके लिए भी 100% प्रेजेंट नहीं हूं क्योंकि हमारा माइंड पहले ही प्रीऑक्यूपाइड है। तो कैसे हमने जहां बीइंग इन द मोमेंट की बात आती है यहाँ, कि कैसे हर एक से जब बात कर रहे हैं उसको अपनी फुल अटेंशन दें। और अगर कोई ऐसा कार्य है जो मन में दिमाग पहले लगा हुआ है, तो वहां कम्युनिकेशन की भी बात आती है कि इससे पहले दूसरे को कोई हम ठेस दे दें, वहां एक वो जाहिर करना कि अगर दास का आज नेचर, दासी का नेचर थोड़ा सा अलग आज लग रहा होगा, कोई दिमाग में बात चल रही है, तो कुछ बातों को मन पे ऐसा ना लिया जाए, कुछ इस तरह से अगर कन्वे कर दिया जाए ताकि फिर वो दूसरा व्यक्ति भी समझेगा कि हर दिन एक समान नहीं होता। तो कैसे हो सकता है आज अगर कुछ बात में ऐसे शब्द भी निकल जाए तो फिर वो दूसरा व्यक्ति वो बात समझता है, उसको दिल पे नहीं लेता। तो हमने कैसे हमेशा यही याद रखना है कि ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार, कि इसके ही हम सब जोत हैं। और कैसे हमने हमेशा अपना नेचर को इतना भी ये माया में नहीं डाल देना कि जोत होने के बावजूद वो रोशनी नहीं दे पाए हम। फिर कैसे ये बुरी आदतों को, बुरी सोच को इतना नहीं हावी होने देना कि वो जो दिव्यता हमारे अंदर, जो एक नूर एक दिखना चाहिए चेहरे पे, उसको वो स्ट्रेस, वो हमारी सोच, एक नेगेटिव वाइब जिसको बोल देते हैं, कि वो एक नेगेटिविटी को ही हम एंटर ही करें तो दूसरे को वो भारीपन महसूस होने लग जाए। तो कहाँ हम वो बात कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो अगर उसी की छवि है, इस परमात्मा की हम इसकी छवि हैं, तो फिर हमने तो पॉजिटिव ही रहना है, हर स्थिति में पॉजिटिविटी बांटनी है। कोई भी कान में बात सुनने से पहले, उसको अफवाह की तरह उड़ाने से पहले खुद अपने दिमाग में सोच लें कि किसी ने कह दिया या कोई बात ये पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पे, तो उस धारणा को ही सच मानने से पहले अपनी क्रॉस चेकिंग जहां करी जाए, ताकि हम कुछ ऐसा किसी और को संदेश ना दे दें जो फिर एक उस तरह उस तक इम्पैक्ट पड़े कि उसके जीवन में हमारी वजह से परेशानी आ जाए। चाहे वो फैक्ट सही है या गलत, उस पे अभी नहीं जा रहे, सिर्फ उस बात पे कि अगर हमें कोई अच्छी खबर भी लगती है, कई बार उसको भी हम धूमधाम से फैलाते हैं, पर वो वैलिडिटी उस बात की भी चेक नहीं की होती। वहां बात इमोशंस की आती है कि कई बार खुशी में हम ऐसे वादे कर जाते हैं जो निभा नहीं पाते। तो कैसे हमने हमेशा वो स्थिरता फिर से जीवन में ऐसे एस्पेक्ट्स में भी लानी है
कि हम चाहे कैसा भी फील कर रहे हों, एक अपने विवेक, एक बुद्धि, एक चेतनता जो इस परमात्मा द्वारा इस शरीर में जो ब्रेन है, इसको इस्तेमाल करना है कि कैसे हमने हर पल एक एक सेकंड अपने, जहां दूसरों के जीवन में हम अगर देख रहे हैं कोई परिस्थिति दुख की है कोई, तो उसको अपने मन से फील करते हुए उनको वहां सांत्वना भी देनी, उनकी उस स्थिति को समझकर कुछ ऐसे उनको कहने के शब्द जिससे अगला इनकरेज होए, ऐसा शब्द उस समय बोले, ना कि पीठ पीछे कोई ऐसी बातें जो दूसरे को फिर डिस्करेज करें अगर उन्हें पता लगे। तो कैसे हमने हमेशा अगर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो दें, पर अगर नहीं दे सकते तो वहां उस स्थिति में चुप होना बेटर है, रादर देन कि हम फिर अपने मुंह से अगर खुद ही श्योर नहीं है कोई ऐसी बात बोले जो दूसरे को फिर दुखी कर दे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहां संतमति ये सत्संग की कृपा हम पे हुई है, ऐसे ही संतों से हमने शिक्षा लेते जाना है। और अगर कोई व्यक्ति संतमति के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां हमने उससे भी एक उसको नकारना नहीं है, उससे भी जब बात करनी है तो अपनी कोशिश करनी है कि कैसे उस व्यक्ति को भी हम उसकी मति को संतमति बनवाने में अपना योगदान पॉजिटिवली दे पाए। तो कैसे सेवा सिमरन सत्संग से जुड़कर हमने इस निराकार को आधार बनाकर जीवन जीना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।